अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह में लोग कतार दर कतार चले आते थे। आने वालों में उमरा, हुजरा और साहिबे हैसियत अफराद शामिल थे। मुफलिस और तंगदस्त लोगों के अलावा जो शख्स भी हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने आलिया पर हाजिर होता, कुछ न कुछ नज़र के लिए ज़रूर लाता और दरख्वास्त गुजार होता कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उसे कबूल फरमा लें। हज़रत महबूब इलाही किसी की दिल सीकनी न करते। अगर आने वाला मुस्तकबिल सरमायादार होता तो ये दरवेश, ये खुदा मस्त उसे नाकाम नामुराद लौटा देता। वरना आम तौर पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया नज़रें कबूल फरमा लेते, मगर इस तरह के सारी चीज़ें उसी वक्त ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी जाती। तस्खिरे ज़ाहिरी के खुल जाने के बाद भी हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का वही हाल था। यामे ममनून को छोड़कर आप तमाम साल रोज़ा रखते, सहरी में जौ की एक रोटी इस्तेमाल फरमाते और जब इफ्तार का वक्त आता तो जौ की दूसरी रोटी आपकी रज़ा होती। खानकाह में रहने वाले खिदमतगार सिकम शेर होकर खाते और ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाते। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के इख्तियार में आने से पहले ही दहली और उसके गिर्द नवाह में खासे मशहूर हो चुके थे। आपकी खानकाह में हर मुहर्रम की 5वीं तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात में नकीब होती हैं। उर्स में शिरकत करने के लिए मुल्क के घोशे घोशे से जायरीन आते। इस तरह तवीलो आरिज मुल्क का शायद ही ऐसा कोई खित्ता हो जहां के लोग हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के हल्काए अकीदत में शामिल न हों। उस ज़माने में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का एक वज़ीर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कीमती नज़र पेश की। खिलजी के वज़ीर का ख्याल था कि हज़रत महबूब इलाही किसी पसोपेश के बगैर उसकी नज़रना कबूल फरमा लेंगे। शायद इस ख्याल की यह हो सकती हैं कि खिलजी के वज़ीर गोशा नशीन दरवेशों को ज़रूरतमंद समझता था। तुम्हारी इस मोहब्बत का शुक्रिया कि तुमने दरवेशों का इस कदर ख्याल रखा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, मगर इस फ़कीर को इतनी बड़ी रकम की हाजत नहीं। वज़ीर का चेहरा उतर गया। हज़रत महबूब इलाही के दर्जे अमल ने एक सरमायादार के उन ख़यालात की नफ़ी कर दी कि दरवेश ज़रूरतमंद होते हैं और हर ख़ासो आम की पेश करता नज़र कबूल कर लेते हैं। यह रकम ज़रूरतमंदों तक पहुँचा दो कि वह मुझसे ज़्यादा तुम्हारी इमदाद के मुस्तहिक़ हैं। वज़ीर को खामोश पाकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। एक सरमायादार का कसरे पिंदार और आन की आन में मुनादीम हो गया। वज़ीर ने दरवेश का यह अंदाज़े बेनियाजी नहीं देखा था। दिल पर चोट लगी गिरगिराने लगा। शेख, मुझे इस तरह नाकाम व नामुराद वापस न लौट आए। भाई अपना रास्ता लो, क्यों एक दरवेश का वक्त बर्बाद करते हो? हज़रत महबूब इलाही ने बेदारी के साथ फरमाया, मुझे और भी बहुत ज़रूरी काम है। दरअसल वह वज़ीर अपनी दौलत का मुज़ाहिरा कर रहा था और दरवेशों को एक बड़ी रकम देकर अपनी अना की तस्कीन चाहता था। हज़रत महबूब इलाही पर कश के ज़रिए खिलजी अमीर की नीयत ज़ाहिर हो चुकी थी, इसलिए आप उसकी नज़र कबूल करने से गुरेज फरमा रहे थे। शहर कुछ तो करम फरमाइए। वज़ीर ने दोबारा दरखास्त की। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने खादिम ख़ास ख्वाजा इकबाल को तलब किया और फिर थैली से एक सिक्का निकालकर फरमाया, इसे किसी ज़रूरतमंद को दे दो। हज़रत महबूब इलाही के इस अमल से वज़ीर के चेहरे पर इत्मीनान का एक रंग उभर आया। अब जाओ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने खिलजी अमीर को मुतमिन अंदाज में बैठा देखकर फरमाया, मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील कर दी है। अब कहाँ तक किसी की दिलजोई करूं? बाकी रकम तुम रख लो, यह तुम्हारे काम आएगी। वज़ीर की शख्सियत पर चढ़ा हुआ मुलम्मा उतर गया और उसकी ज़बान लरखरा गई। मुझे इस रकम की हाजत नहीं, मेरे पास बहुत दौलत है। सरमाया के नशे में मुब्तिला एक मुख्तसर इंसान की बात सुनकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने चंद लम्हों के लिए सुकून फरमाया। फिर आपके चेहरे मुबारक पर रंग जलाल उभर आया। बेशक तुम एक दौलतमंद शख्स हो, मगर अल्लाह ने इस दरवेश को भी अपनी नेमतों से महरूम नहीं किया। इसके बाद आपने वज़ीर को हुक्म दिया कि अपने बाएं तरफ देखें। अमीर ने जैसे ही अपने बाएं जाने पर निगाह की, उसकी ज़बान गर्म हो गई और आंखें खुली की खुली रह गईं। अशरफियों का एक दरिया जारी था
जिसे वजीर शदीद हैरत के आलम में देख रहा था। इतना कुछ देखकर वह वजीर शर्मिंदा हो गया। मैंने सोने और चांदी के चंद सिक्कों पर बड़ा गुरूर किया और अल्लाह के दरवेश बंदों को मुफलिस नादान समझा। शेख मुझे माफ फरमा दें। वजीर के लहजे से इंतहाई अजी छलक रही थी। तेरी नज़र में खलुम और नीयत की सफाई शामिल नहीं थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, तू मुफलिसों की तमाशा देखने आया था, मगर याद रख, अल्लाह अपने चाहने वालों को, अपने वलियों को तन्हा नहीं छोड़ता। बहरहाल मैंने तुझे माफ किया। फिर बह वजीर इंतहाई शिक्षत के आलम में वापस जाने लगा तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मुखातिब करके फरमाया, तूने जो खानकाह के अंदर जो देखा है उसे किसी के सामने जिक्र न करना। इस वाक्य के बाद वजीर जब भी सुल्तान अलाउद्दीन के सामने हाजिर होता तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की बातें जरूर करता, कहता बह बड़े शान व शौकत वाले हैं, उनके रूहानी अजमतों का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये सारी बातें सुल्तान अलाउद्दीन बहुत ध्यान से सुनता और अपने वजीर से फरमाता, तूने ऐसा क्या देख लिया है उस दरवेश में जो हमेशा उसकी रूहानी बातें करता रहता है, आखिर उसमें ऐसा क्या है? वजीर कहता, हुजूर मैं क्या क्या बयान करूं, क्या अर्ज करूं कि मैंने शेख के जाते शिफात में क्या देखा है। ये सुनते ही सुल्तान अलाउद्दीन लड़खड़ाने लगा। वजीर असल में कहना चाहता था कि मैंने शेख के खानकाह में दौलत की दरिया चलते देखा, मगर जैसे ही वजीर यह कोशिश करता उस पर नमालूम खौफ तारी हो जाता। जब वह इरादे से बाज रहता उसकी हालत मामूल पर आ जाती। सुल्तान अलाउद्दीन उससे कई बार पूछता उस शेख के रूहानी मालूमात के बारे में, मगर वजीर हर बार शेख में इतनी खूबियां हैं जो अल्फाज के हिसार में नहीं आ सकते। अब सुल्तान हिंदुस्तान अलाउद्दीन ये सब सुन के हजरत निजामुद्दीन औलिया के हल्काए अकीदत की तरफ बढ़ने लगा। हजरत अमीर खुशरू हजरत निजामुद्दीन औलिया के इंतहाई खास मुरीद थे। हजरत अमीर खुशरू को ग्यासुद्दीन बलवन आखिर ज़माने में उरूज हासिल हुआ। ग्यासुद्दीन बलवन शहजादा खान सहीद हजरत अमीर खुशरू से बहुत मोहब्बत करता था। खुद हजरत अमीर खुशरू भी शहजादा शहीद से बेइंतहा उल्फत रखते थे। एक दिन जब शहजादा मुल्तान में मुगलों के हाथों शहीद हो गया तो फिर आप हजरत अमीर खुशरू को गिरफ्तार कर लिया गया और आपको तुर्मिस्तान ले जाया गया। जब आपसे आज़ाद हुए तो आपने शहजादा शहीद के याद में ऐसा मर्शिया लिखा जिसे सुनकर ग्यासुद्दीन बलबन बेटे की याद में आपके पास आ गया। इसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन के हुकूमत आपको अमीर का मनसब अता हुआ। सुल्तान जलालुद्दीन के कत्ल के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने भी आपका ओहदा बहाल रखा। आप जब भी सुल्तान अलाउद्दीन के दरबार में होते अपने पीर व मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया के रूहानियत का जिक्र छेड़ देते। सुल्तान अलाउद्दीन पहले ही अपने वजीर से हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में इतना सब कुछ सुन चुका था। जब वह यह सब सुनता तो सोचने पर मजबूर हो जाता। हजरत निजामुद्दीन औलिया वक्त ग्यासपुर के घोषे में बैठकर लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे और सुल्तान हिंदुस्तान फरमाता, खुशरो ऐसा नजर आता कि शेख निजामुद्दीन औलिया के जिक्र के अलावा तुम्हें कुछ और नजर नहीं आता है। हजरत अमीर खुशरू फरमाते, सुल्तान हमारे मुर्शिद ऐसे ही हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम लेते ही अमीर खुशरू के चेहरे पर एक रूहानी कैफियत नाजिल हो जाती। ये सब देखकर सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी भी हजरत निजामुद्दीन औलिया के जाते गिरामी का असीर होते चला गया। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।